इस स्वतंत्रता को खत्म करने से क्या मिलने वाला है? पुलिस हमारे ऊपर अटैक करे, बदमाश हम पर अटैक करें, जिनके लिए हम न्याय मांगने जाते हैं कोर्ट में, और उनके खिलाफ जो पार्टी है, जो बदमाश है, वो अगर पुलिस वकील पर अटैक कर दे, ये कानून हमारे लिए एक खतरनाक कानून, झूठा कानून बनाने जा रहे हैं। हम वकील भाई कोई नहीं चाहेंगे इस कानून को, और मेरी निवेदन है कि इस कानून को आप वापस करें और वकीलों को शांति से जीने दें। धरना प्रदर्शन करना गांधी जी के समय से चला आ रहा है। हमने कोई बेखाम का अगर कोई धरना प्रदर्शन किया हो तो बताओ। आपको स्वतंत्रता के खिलाफ आज कानून जो आ चुके हैं उनको लेकर आपको बता दें कि द्वारका कोर्ट में वकीलों की 3 दिन से लगातार हड़ताल चल रही है। न्यायपालिका पस्त पड़ी हुई है और परेशानियां बढ़ी हुई हैं लोगों की। जो लोग वकील करते हैं और उनसे जमानत या और याचिका लगवाते हैं, बहुत सारे दस्तावेज बनने होते हैं, उन सब पर भी अब रोक लगी हुई है क्योंकि वकील हड़ताल कर रहे हैं 3 दिनों से। तो वकीलों की जो स्वतंत्रता है उस पर जो लगाम लगाने की काम किया है भारत सरकार ने, उसको लेकर यह धरना प्रदर्शन जारी है। और इसी के लिए हमारे साथ योगेश कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि किस नजर से देखते हैं वो इस सब मामले को। जी नमस्कार, स्वागत है आपका जीएनएन में। कैसे देखते हैं आज जो स्वतंत्रता को छीन करने का जो काम किया जा रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा क्यों किया जा रहा है, लेकिन क्यों किया जा रहा है? इस स्वतंत्रता को खत्म करने से क्या मिलने वाला है? आज जो कानून बनाने जा रहे हैं कि वकील हड़ताल नहीं करेंगे, मुझे आप एक बात बताएंगे कि वकीलों को कल को कोई समस्या हो तो अपना समाधान कैसे ढूंढेंगे, किसके पास जाएंगे? एक ही तो हमारे पास अधिकार है कि हम हड़ताल कर सकते हैं, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। वो भी अगर आज हमारा खत्म कर दे और कल को हमारे पे लाठियां चार्ज कर दे, पुलिस हमारे ऊपर अटैक करे, बदमाश हम पर अटैक करें, जिनके लिए हम न्याय मांगने जाते हैं कोर्ट में, और उनके खिलाफ जो पार्टी है, जो बदमाश है, वो अगर पुलिस वकील पर अटैक कर दे। अभी ऐसे मामले पीछे आए भी थे। यस, हमने तो बल्कि सरकार से कहा था कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे वकील भाइयों को सबको प्रोटेक्शन दो, क्योंकि एक वकील, एडवोकेट एक ऐसा व्यक्ति है जो देश का 5वां स्तंभ है, जो देश को न्याय दिलाता है। अगर आज एडवोकेट ही सुरक्षित नहीं होगा, और एडवोकेट होगा ही नहीं, तो क्या करेगा हमारे जज साहब, और क्या करेगी पुलिस, और क्या करेगी पब्लिक? पब्लिक को अगर न्याय दिला सकता है सिर्फ, तो एक एडवोकेट दिला सकता है, जो दिन रात अपने क्लाइंट के लिए, उसको निर्दोष साबित करने के लिए जी जान लगाता है, अपनी पूरे एफर्ट्स लगाता है, तब जाकर के निर्दोष को निर्दोष मिलता है। वरना सब आज आप मुझ पे लगा दें कि मैं चोर हूं, मैं कैसे साबित करूंगा मैं चोर नहीं हूं? एक एडवोकेट ही जाकर कोर्ट में साबित करता है कि मेरा क्लाइंट चोर नहीं है, मेरा क्लाइंट कैरेक्टरलेस नहीं है, मेरे क्लाइंट ने कोई रेप नहीं किया, मेरा क्लाइंट ने कोई मर्डर नहीं किया, वो जाकर एडवोकेट बताता है। और एडवोकेट को आज इतना भांद रहे हैं, 35 है, 45, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अरे धरना प्रदर्शन करना गांधी जी के समय से चला आ रहा है। हमने कोई बेखाम का अगर कोई धरना प्रदर्शन किया हो तो बताओ। हमने किसी नाजायज काम के लिए धरना प्रदर्शन किया क्या कभी? इतिहास में कोई है कि किसी वकील भाई ने नाजायज काम के लिए धरना प्रदर्शन किया? हम अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो फिर हमारे को इस देश में रहने की क्या जरूरत है? दो तो इस स्वतंत्रता पे सवाल है, और मैं कहना चाहूंगा हमारे खासकर मीडिया कर्मियों से, पत्रकार बंधुओं से, कि आज उनके लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे संस्थान हटा दिए गए हैं, उनको पद से रिजेक्ट कर दिया गया है। बहुत सारे पद मिल नहीं पा रहे हैं पत्रकारों को, उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। मैं कहूंगा कि पत्रकार भी जागरूक हों और वो अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ें, क्योंकि अगर स्वतंत्रता नहीं बचेगी तो देश में आवाज कैसे उठाएगा किसी भी आदमी के लिए कोई आदमी, और कैसे वो संस्थाएं जीवंत रहेंगी उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए? देखिए, इसमें मैं आपका एक साथ देता हूं। आज अगर मीडिया के ऊपर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन लगा दी, मीडिया को अगर कहीं बांध लिया, तो उसका न्याय कौन दिलाएगा? उसके न्याय के लिए भी वकील चाहिए आपको। हाई कोर्ट जाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पत्रकारों को भी वकील चाहिए। तो इसलिए वकील को, एडवोकेट जो भाई हैं हमारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उनको आप बांधना चाहते हैं, मैं सरकार से निवेदन करूंगा,
भारत सरकार से भी और दिल्ली की नई बनने वाली सरकार से भी कि हर एडवोकेट को प्रोटेक्शन दे, क्योंकि आजकल हम दो हमारे दो हैं। अगर आज मेरे को कुछ हो जाता है, मेरे बच्चों का, मेरे बीवी का, पत्नी का क्या होगा? आज वकीलों के साथ कभी भी काफी मर्डर हो रहे हैं, रस्ते में रोक कर गोलियां मार रहे हैं। क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ी समस्या है। एक तो कोई सैलरी नहीं होती, अपने ऊपर डिपेंड होकर काम करना होता है, जो कमाया जाता है उसी से घर चलाना होता है। अगर उसमें भी इतनी सारी पाबंदियां लग जाएंगी तो कैसे लोगों को न्याय मिलेगा और कैसे इन स्वतंत्र संस्थानों को उनका परिवारों को 2 वक्त का खाना मिलेगा? ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो गुप्ता जी, सबसे बड़ी बात है कि 3 दिन से लगातार धरना चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे परिवार जो जिनके पीड़ित परिवार हैं, बहुत सारे दस्तावेज बनते हैं, क्योंकि आज हर चीज में कागजात की जरूरत होती है, तो वो सारे काम वकील ही कराते हैं। वो सारे कामकाज दिल्ली के अंदर तो बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? देखिए आदरणीय, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, हमें भी तकलीफ है, हमें भी दुख होता है कि हमारे क्लाइंट, हमारे लोग परेशान हैं। उनसे ज्यादा हम परेशान हैं कि हम अपने काम पे नहीं बैठ सकते और हम वहीं द्वारका कोर्ट के अंदर चैम्बर के बाहर हम बैठे हैं हड़ताल पर और कोई हमें पूछने वाला नहीं आ रहा है। कल हम बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मेरी सरकार से निवेदन है कि जब तक आप इस बिल को वापस नहीं लेंगे, इस कानून को वापस नहीं करेंगे, वकील कोई घर पे शांत नहीं बैठेगा। और अभी हम शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद हम रोड जाम भी करेंगे, सड़क जाम भी करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो कहीं और कुछ भी करना पड़ा तो वो भी करेंगे। इस कानून को हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे। ये कानून हमारे लिए एक खतरनाक कानून, झूठा कानून बनाने जा रहे हैं। हम वकील भाई कोई नहीं चाहेंगे इस कानून को, और मेरी निवेदन है कि इस कानून को आप वापस करें और वकीलों को शांति से जीने दें। क्या लगता है गुप्ता जी के वकीलों को जो आर्थिक जो परेशानी की अगर हम बात करें, तो ऐसे धरना प्रदर्शन से या ऐसे कानून लाने से वकीलों को क्या नुकसान होता है? देखो, बहुत सारे मेरे वकील भाई ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ है, जो अपनी मेहनत करके कमा करके अपने बच्चों के लिए राशन लेके जाते हैं। बहुत सारे हैं जिनकी आशाएं होती कि आज हमारे लिए शाम को मेरे पापा ये लेके आएंगे। जब वो हड़ताल पे बैठ गए तो उनकी अर्निंग ही बंद हो गई। ऐसा तो है नहीं कि सरकार हमारे को कोई इसका रेवेन्यू देगी या कोई मुआवजा देगी। हम तो अपनी जेब से ही काम करने वाले और सेवा करने वाले, तनख्वाह तो कोई मिलती नहीं हमें। और जब तनख्वाह नहीं मिल रही और हमारे 3 दिन भी खराब कर दी, और अभी तो पता नहीं 30 दिन होंगे, 13 दिन होंगे, कितने दिन खराब होंगे। मैं सरकार से इसके लिए भी निवेदन करूंगा कि जितने दिन हड़ताल पे वकील बैठेंगे, एडवोकेट बैठेंगे, आगे ये भी कानून बनाए कि उनको मुआवजा दिया जाए। हम मुआवजे की मांग करते हैं इसमें भी, ताकि हमारे जो हम संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष हमारे बच्चे नहीं करें। हमारे बच्चों का क्या दोष है जो संघर्ष करेंगे? इसके लिए भी मुआवजे की डिमांड करता हूं मैं कि मुआवजा मिलना चाहिए। गुप्ता जी, महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव अभी खत्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमत से जीती है, और जीतने के तुरंत बाद ये जो फरमान है वो जारी हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना जो काम कर रही है वो करेंगी। एडवोकेट्स के जो काम है एडवोकेट्स करेंगे। नहीं, ये मैं किसी पार्टी विशेष के लिए मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं हमारे वकीलों के लिए, हमारे भाइयों के लिए अपनी जी जान लगा देंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। वकीलों के अधिकारों से हनन नहीं होने देंगे, चाहे सरकार कोई भी बनाए, सरकार किसी की भी रहे। हम कंधे से कंधे मिला के सभी वकील भाई एक हैं और एक रहेंगे। ये कानून वापस लेना पड़ेगा, और ये अगर ये नहीं लिया तो इसके लिए धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। अगर सरकार ने स्वतंत्र संस्थानों को इस तरीके से ब्रेक देने की अगर निर्णय लिया है, तो ये जो संस्थान हैं, जो स्वतंत्र हैं, चाहे वो पत्रकारिता, मीडिया की बात करें, चाहे वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बात करें या 5वें स्तंभ की बात करें, ये इतने जल्दी ठहरने वाले नहीं है, क्योंकि क्रांतिकारी आज भी देश में मौजूद हैं।